मेरे साहब ये जो चाइना की बात हो रही है, चाइना तो मेरे ख्याल में किसी का भी दोस्त नहीं है, इंक्लूडिंग जिसे हम समझते हैं कि हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और समंदर से गहरी जो दोस्ती है पाकिस्तान की, वो तो उनका भी नहीं है, वो ईरान का भी नहीं है, वो किसी अफ्रीका के मुल्क का भी नहीं है जहाँ जहाँ उसने सूद हैवी इंटरेस्ट पे लोन दिए हुए हैं। वो तो उसका अपना एक मकसद है, वो उस मकसद पे चल रहा है। और शायद ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती होगी, लेकिन दुनिया को तो मालूम है। अब ईरान के साथ जो उनका एक रोमांस बढ़ रहा है, आप वो भी देखिए कि वो कहाँ जा रहा है। उससे आप हिंदुस्तान भी उससे मुंसलिक है ईरान के साथ, और पाकिस्तान भी मुंसलिक है और अटैच्ड है हम लोग। सो हाउ डू यू सी कि ये चाइना का जो मैनस है और सी पैक जो है, ये जो लोग समझते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है कि तकदीर बदल देगा कौम की, आप समझते हैं ऐसी बात है? अनीसा, पहले तो मैं बात करूंगा आपके जो चाइना का जो एटीट्यूड है ना, चाइना अपने आप को कहता है द मिडिल किंगडम। एंड शायद कोई भी कौम इतनी रेसिस्ट नहीं है। हम लोग व्हाइट पीपल को कहते हैं रेसिस्ट। व्हाइट लोग तो कुछ भी नहीं है सब। जितने चाइनीज चाइनीज सबको इंफीरियर समझते हैं। दे थिंक दैट दे आर द मोस्ट सुपीरियर रेस इन द वर्ल्ड। दे आर द मोस्ट सुपीरियर सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, द बेस्ट सिविलाइजेशन। ये चाइनीज के दिमाग में है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो आप ईरान के अंदर जो उन्होंने बोला कि 400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। वो तो सीधी सीधी बात है कि क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं और जो न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ होनी थी वो ट्रंप ने कोलैप्स करवा दी। अब ये दोबारा इसको रिसेलेक्ट करने की जो बाइडेन कोशिश कर रहे हैं, जेसीपीओए। अब इशू ये है कि उन्होंने बोला 400 बिलियन हम लगाएंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में और आप हमें तेल बेच देंगे। चाइना को तेल की जरूरत है। तो बेसिकली ये इट्स मोर लाइक अ ट्रेड ऑफ। कहीं कहीं पैसे भी देंगे, ऐसी बात नहीं कि डॉलर नहीं देंगे, डॉलर भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इसमें से 80-90% यही है कि आप हमें एवज तेल दे दीजिए, हम आपके यहाँ वो कर देंगे। अब इसमें जॉब्स तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में उन्होंने करा था तो कौन आए थे वहां पे? चीनी लेबर आया था ना काम करने के लिए। चीनी कंपनी आई है। 99% प्रॉफिट तो चाइना वापस जाता है, पाकिस्तान में कोई एक आधा परसेंट। और जहां तक आप ये कहते हैं पाकिस्तान की बात की, यू नो, हायर देन हिमालयाज एंड डीपर देन ये सब, और ये सीपैक वीपैक का देखिए, पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रहा है कि सीपैक बंद हो गया है। क्योंकि मैं जब भी पाकिस्तानियों से पूछता हूं तो मेरे एक सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते, और मैं बार बार एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है। मैं पूछ रहा हूं क्यों? चाइना क्यों आपका दोस्त होगा? आप चाइना को क्या दे सकते हैं? आप कहते हैं कि तुर्की हमारा दोस्त है। मैं फिर पूछता हूं पाकिस्तानियों से, क्यों? आप क्या दे रहे हो तुर्की को यार? क्योंकि दोस्ती तो मफाद पे होती है सर। दोस्ती तो सेल्फ इंटरेस्ट पे होती है, राइट? आज की तारीख में अगर अमेरिका दोस्त है, अमेरिका इसलिए दोस्त नहीं क्योंकि हमारी शक्ल अच्छी है या हमारा किरदार अच्छा है या जो भी अच्छा है, वो होगा भी, ऐसी बात नहीं है, पर वो इसलिए अच्छा नहीं है कि हमारा कुछ, हम उनसे हथियार खरीदते हैं, उनकी सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे। म्यूचुअल इंटरेस्ट। इट्स म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो पाकिस्तानी, मेरी बड़ी शिकायत रहती है, मेरे पाकिस्तानी जो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूं, कि भाई आप हर समय ये सोचिए कि अगर कोई आपसे दोस्ती कर रहा है, क्यों कर रहा है? चीन कर रहा है आपसे, आप चीन को क्या दे रहे हैं? आपके पास है क्या जो आप चीन को दे रहे हैं? बिल्कुल। कि साहब हमारे पास ये है। और सिर्फ राहदारी, जिसको पता नहीं वहां पे पाकिस्तान में वर्ड चलता है कि नहीं, बट हिंदुस्तान में बोलते हैं चुंगी नाका। आपने पता नहीं सुना होगा कि नहीं, जैसे वो चुंगी नाका। तो टोल इट इज टोल सर, टोल। सो इट हैज बिकम अ चुंगी नाका स्टेट, कि आप बस हमसे राहदारी लीजिए। अभी तक मैंने कोई सीपैक का डॉक्यूमेंट नहीं देखा सर, ना किसी पाकिस्तानी ने देखा। वो सब छुपा के रखा है। किस रेट पे, इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, ये किसी को नहीं बताया। कब आपको वापस करना है, ये नहीं बताया। कितना लोन ले लिया है, किन शर्तों पे लिया है, ये नहीं बताया। क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है किस प्रोजेक्ट की, आपने ये नहीं बताया। ऊपर से आपने F9 का जो पार्क है इस्लामाबाद में, साथ में आपके 3-4 दीगर एयरपोर्ट, आपने सबका सब गिरवी रख दिया। तो ठीक है, आपको खुशी है उससे, आप खुशी। सर JF-17 भी तो मिल रहा है ना, आप ये भी तो देखें ना, हमें JF-17 मिल रहे हैं। इंडिया को तो डरना चाहिए कि हमारे पास अब JF-17 आ गए हैं, बल्कि अब हम लोगों को बेच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो एक चीज, मैंने बड़े इंडियन ऑफिशियल थे, रिटायर्ड, मैंने उनसे बात करी तो कुछ समय पहले की बात है सर, आज की बात नहीं है। तो उन्होंने यही बात बोली जो आज मैं रिपीट करना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म में। उन्होंने ये बोला कि वी आर वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद कश्मीर। तो मैंने बोला सर ये कैसी बात है? आपको तो हर समय दिक्कत होती है, पाकिस्तान यूएन में जाके कश्मीर कश्मीर कहता है देखो, जब भी पाकिस्तान कश्मीर बोलता है, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया गया, पाकिस्तान ने कश्मीर बोला, पाकिस्तान ने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करा। या तो पैसे लिए जो वहां का अशराफिया लूट के ले गया, या फिर कश्मीर कश्मीर करा। तो जब तक ये कश्मीर कश्मीर करता रहेगा पाकिस्तान, तब तक पाकिस्तान नहीं करेगा। सही सही। और हमें इस ऑब्सेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा उन जनाब का कहना था। मतलब वो उनके उल्टा बेनिफिट में जा रहा है। लेकिन आपकी शायद इल्म में है कि नहीं है कि पाकिस्तान जो ये कोalition के साथ चाइना की बनाता है, ये जो भी एम्यूनिशन या जो भी एयर पावर बना रहा है, इसको जब ये दूसरे मुल्कों को बेचता है, पाकिस्तान के सरकारी बजट से, पाकिस्तानी टैक्स पेयर से वो बनती हैं चीज़ें,
और जो पैसा वापस आता है वो टैक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में नहीं जाता। आपके इल्म में है ये बात कि ये जो इस तरह की एक चोरी हो रही है इनडायरेक्ट, ये पाकिस्तान की अभी जब ये स्कैंडल जब खुलेगा तो ये एक और बोतल से जिन निकलेगा, और ये पाकिस्तान की जो डिफेंस की जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है ये बेनकाब होगी। जी बिल्कुल सर। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज एनीवे IMF कंट्रोल्ड, तो बिल्कुल उनको भी जरा पता लगे कि भाई ये हमारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, पैसे की चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में सर टैलेंट है, पता नहीं इन लोगों ने क्यों अपना मुल्क इतना ज्यादा मिसमैनेज कर रखा है। मिसमैनेज तो खैर ऐसा हम ये नहीं कहते कि हम दूध से धुले हुए इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान एक अलग लेवल पे खेल रहा है ये गेम।